तो चाचा जी बताइए क्या मामला है। हम आप पे तो कब्जा करें मकान पे। अच्छा हाँ? कब से? वो हमने एसपी को भी दिया था, कलेक्टर को भी दिया था, महिलाओं भी दिया था। उसके बाद ये कायमी भी हो गई है, मकान पे कब्जा आ गई। मेहगांव के जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, हाँ आपने इस बारे में उनसे कभी चर्चा नहीं की? हाँ हाँ की थी। तो उनका क्या कहना है? हो जाएगा। अच्छा हाँ अच्छा, तो आप कितनी बार बोल चुके उनसे? मैं 3 बार बंगले पे जा चुका हूँ, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद तो गए तो जाएंगे। अच्छा, अगर ये सब कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करोगे? अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा कब से चल रहा है ये मामला आपका? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन मतलब हो गए कि बहुत साल हो गए? 1 साल से ऊपर हो गई। तो आपने मुख्यमंत्री वगैरह को लेटर भेजा है? नहीं भेजा। तो आप उनको भी तो लेटर भेजो। जो भी भेजते हैं हाँ, वहाँ तक तो पहुँचाओ कम से कम। भेजा है। तो सरपंच वाला नहीं बोला इनकी मिसेस सरपंच क्या सुनो। मैं वीर सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम बरात, तहसील महना, जिला भिंड का रहने वाला हूँ। मेरी सरसों जिस पर हम कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, उसको 17 अक्टूबर 2025 को उनके भतीजे ने अवैध बंधु के साथ को ज़बरदस्ती खेत को पलट दिया गया। उसके लिए हमने आवेदन लगाया, पुलिस से टीआई साहब पास गए, एसपी महोदय जी के पास भी गए, तो एसपी साहब ने एसडीओपी साहब के पास भेजा। हमने एसडीओपी साहब से भी मिले। एसडीओपी साहब ने बोला बंटवारे के लिए आवेदन लगा दीजिए, तो हमने बंटवारे के लिए आवेदन भी लगा दिया। अब सरसों जब ये पुलिस द्वारा 145 की एसडीएम कोर्ट में कार्रवाई के लिए आवेदन फॉरवर्ड कर दिया, अपन उसका पालन कर रहे हैं। अब सरसों की अवस्था पकने वाली है, तो पकने के बाद में अपन ने सरसों के बाद जिन्होंने पलटा, उसके बाद अपन ने पुनः दोबारा सोई की। अब पकने के लिए अपन ने करने के लिए कलेक्टर साहब से अनुमति मांगी, एसडीएम साहब से अनुमति मांगी। इन लोगों ने 6 तारीख को रात को दोनों खेत काट लिए। हमको जैसे सूचना मिली ये लोग सरसों लेके जा रहे हैं, तो हमने 112 पर कॉल किया। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले के साथ हम वहाँ पर गए। हमने देखा सरसों पड़ी हुई है, ट्रैक्टर को ले जा चुके थे। पुलिस वालों के सामने वो लोग गाली गलौज कर रहे थे, अवैध हथियार लेकर लहरा रहे थे, जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे और पत्थर मार रहे थे। उन लोगों की संख्या 30 से ज़्यादा थी। कुख्यात भिंड जिले का कुख्यात अपराधी लला दुबे, उनके पुत्रगण संजीव दुबे, राजीव दुबे, रजत, अन्य लोग, इन पर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनके बेटे प्रांशु पर थाना महाराजपुरा ग्वालियर में अपहरण का मामला दर्ज है, जबकि और इन पर भी लला दुबे पर 302, 307 शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट, लूटपाट, आर्म्स एक्ट जैसे कई संगीन धाराएं दर्ज हैं। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा, उक्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एनएसए की कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारी की जाए। अगर ये गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो इनाम घोषित किए जाए। अगर यह नहीं होता तो मैं राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जो आवेदन भेजूँगा, कल आवेदन भेजूँगा और हड़ताल। और अगर ये कार्रवाई फिर भी नहीं होती है तो उसके लिए हम अगले धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है आखिर? यह तो मुझे नहीं मालूम ना, पुलिस प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस प्रशासन भय की वजह से कार्रवाई नहीं कर रहा कि शासकीय कर्मचारियों के पर भी मारपीट की है, उसके बावजूद इतने आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि आम जनता पर 2 प्रकरण होते हैं, उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। 8 प्रकरण 6 प्रकरण वाले को जिला बदल कर दिया जाता है। 2023 से पहले 8 बार जिला बदल रहा है ये। 23 के बाद से इस पर अभी तक कोई जिला बदल एनएसए की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि हमने आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी महोदय सबको आवेदन दिया है। अगर मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना, मेरे या मेरे घर परिवार वालों के साथ में कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी उक्त लोग और शासन प्रशासन होगा। मैं अपने घर वालों को 2 साल से समझाता चला आ रहा हूँ कि हम लोग विवाद नहीं करना चाह रहे हैं। ये हमारे चाचा जी हैं रामकिशोर दुबे जी,
ग्राम बरहत के रहने वाले हैं। इनके मकान को भी कब्जा किया हुआ है, FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी भी वो उस पर फरार चल रहे हैं, उन प्रकरणों में फरार चल रहे हैं। मकान अभी तक खाली नहीं किया गया है। आपने अपने विधायक से इस बारे में चर्चा की है क्या? जी नहीं, तो आपने विधायक जी बोलते हैं कि हम देखते हैं, कुछ करते हैं। कौन है आपके विधायक? राकेश सिंह। जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं? उनका अनुशासन है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन की नहीं है? अब ये तो वही बता सकती है।